I bet you didn't know the power of your breath. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। सांस एक पुल है जो जीवन को चेतना से जोड़ता है, जो आपके शरीर को आपके विचारों से मिलाता है। तिच नाथ हान। जिस क्षण हम पैदा होते हैं, हमारी सांस हमारी निरंतर साथी होती है। इस दुनिया में आते ही यही पहला काम हम करते हैं और जाते हुए आखिरी भी यही होगा। हर सांस जो हम बीच में लेते हैं वो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है, जीवन की यात्रा का एक मौन गवाह। यह जीवन की एक बुनियादी लय है, एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली शक्ति जो हमें जीवित रखती है। जैसे लहरें उठती और गिरती हैं, हमारी सांस अंदर और बाहर जाती है, एक निरंतर चक्र जो हमारे शरीर और मन को पोषित करता है। लेकिन हम कितनी बार अपनी सांस पर ध्यान देते हैं? दैनिक जीवन की भागम भाग में हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर इसके गहरे प्रभाव से अनजान। हम कितनी बार अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसकी क्षमता का उपयोग करते हैं? सचेतन श्वास लेने का सरल कार्य हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। श्वास क्रिया का प्राचीन अभ्यास हमें अपनी श्वास की छिपी शक्ति को अनलॉक करने का मार्ग प्रदान करता है। योग में सदियों से उपयोग की जाने वाली प्राणायाम जैसी तकनीकें हमें विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपनी श्वास को नियंत्रित और निर्देशित करना सिखाती है। अपनी श्वास के प्रति जागरूक होकर हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। हम तनाव कम कर सकते हैं, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी भावनात्मक लचीलापन भी बढ़ा सकते हैं। हम शांति की भावना पैदा कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि जागरूकता के गहरे स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं। यह निबंध स्वामी राम की ज्ञानवर्धक पुस्तक द साइंस ऑफ ब्रेथ से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए श्वास क्रिया की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाएगा। स्वामी राम की शिक्षाएं श्वास लेने की कला को समझने और उसमें महारत हासिल करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। आइए एक साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलें जहां हम यह जानें कि कैसे सचेतन श्वास हमें एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम तंदुरुस्ती और आंतरिक शांति के एक नए आयाम को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम श्वास क्रिया की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, हम उन तकनीकों और अभ्यासों को उजागर करेंगे जिन्हें आसानी से हमारे जीवन में शामिल किया जा सकता है। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो या साधारण क्लीन कॉन्शियस व्यायाम के माध्यम से हो, श्वास की शक्ति हमेशा हमारी पहुंच के भीतर होती है। तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर जीवन शक्ति को महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें, एक बार में एक सांस। स्वामी राम एक प्रसिद्ध योगी, विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने पूर्व के प्राचीन ज्ञान को पश्चिम की वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों समुदायों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत में जन्मे, उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में हिमालय की गुफाओं में वर्षों बिताए। ये प्रारंभिक वर्ष उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने और प्राचीन योग पद्धतियों की उनकी समझ को गहरा करने में महत्वपूर्ण थे। बाद में उन्होंने दुनिया के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हुए बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनकी यात्रा ने उन्हें विभिन्न देशों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने सेमिनार, कार्यशालाएं और व्याख्यान आयोजित किए, अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छूते हुए। स्वामी राम को जो बात अद्वितीय बनाती थी वह थी जटिल यौगिक अवधारणाओं को ऐसी भाषा में स्पष्ट करने की उनकी क्षमता जो आधुनिक दर्शकों के लिए सुलभ हो। प्राचीन शिक्षाओं को स्पष्ट करने और उन्हें समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए उनके पास एक दुर्लभ उपहार था। उन्हें पूर्वी दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों की गहरी समझ थी। इस दोहरी विशेषज्ञता ने उन्हें इन दो दुनियाओं के बीच एक सेतु बनाने में सक्षम बनाया, जिससे सभी ज्ञान की अंतर संबद्धता के लिए अधिक प्रशंसा हुई। इसने उन्हें मानव शरीर और मन पर श्वास क्रिया के गहन प्रभावों को इस तरह से समझाने की अनुमति दी जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। श्वास क्रिया पर उनकी शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक नहीं थीं, वे व्यावहारिक और परिवर्तनकारी थीं। उनकी अभूतपूर्व पुस्तक द साइंस ऑफ ब्रेथ श्वास क्रिया के क्षेत्र में एक मौलिक कृति बनी हुई है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह सांस लेने के विज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए
एक मूल्यवान संसाधन बना हुआ है। यह श्वास लेने के यांत्रिकी को समझने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिसमें अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है कि कैसे उचित श्वास शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, श्वास व्यायाम, प्रत्येक को विशिष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, मन को शांत करने से लेकर शरीर को ऊर्जावान बनाने तक, और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव। स्वामी राम की शिक्षाएं समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास की ओर अपनी यात्रा पर व्यक्तियों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। उनकी विरासत उनके लेखन, उनके छात्रों और अनगिनत जीवन के माध्यम से जीवित है, जिन्हें उन्होंने अपनी बुद्धि और करुणा से छुआ। द साइंस ऑफ ब्रेथ हमारी सांस, हमारे मन और हमारी भावनाओं के बीच अक्सर अनदेखे संबंध के बारे में बताती है। स्वामी राम बताते हैं कि सांस लेना केवल ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है, जिसे योगिक परंपराओं में प्राण के रूप में जाना जाता है। यह प्राण या जीवन ऊर्जा शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से बहती है, जो हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। जब हमारी सांस उथली या अनियमित होती है तो प्राण का प्रवाह बाधित होता है, जिससे असंतुलन पैदा होता है, जो शारीरिक बीमारियों, मानसिक भ्रम या भावनात्मक उथल-पुथल के रूप में प्रकट हो सकता है। इसके विपरीत, जब हमारी श्वास गहरी, सहज और लयबद्ध होती है तो प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है, हमारे पूरे अस्तित्व को पोषित करता है। सांस की यह संतुलित स्थिति शांति, स्पष्टता और जीवन शक्ति की भावना लाती है। यह हमें अपनी आंतरिक क्षमता तक पहुंचने और अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीवन जीने की अनुमति देता है। भाग 4, जीवन शक्ति का उपयोग, प्राणायाम की शक्ति। प्राणायाम एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है जीवन शक्ति का नियंत्रण, योगिक श्वास क्रिया पद्धतियों की आधारशिला है। इसमें विशिष्ट शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त करने के लिए, प्राण के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सांस को सचेत रूप से विनियमित करना शामिल है। द साइंस ऑफ ब्रेथ में कई प्राणायाम तकनीकों का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा प्रभाव है। कुछ तकनीकें जैसे नाड़ी शोधन, जिसे वैकल्पिक नासिका श्वास के रूप में भी जाना जाता है, अपने शांत और संतुलन प्रभावों के लिए जानी जाती हैं, तनाव और चिंता को कम करती हैं। अन्य जैसे कपालभाति या स्कल शाइनिंग ब्रेथ अधिक ऊर्जावान हैं, मन को साफ करते हैं और एकाग्रता को बढ़ावा देते हैं। स्वामी राम इस बात पर जोर देते हैं कि प्राणायाम के पूर्ण लाभों का अनुभव करने की कुंजी जागरूकता और निरंतरता के साथ अभ्यास करने में निहित है। अपनी सांस पर पूरा ध्यान देकर हम अपने भीतर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। भाग 5, चिंता से शांति की ओर, सांसों का जादू। श्वास क्रिया की परिवर्तनकारी शक्ति केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस स्टडी द्वारा समर्थित है। श्वास क्रिया, अपनी श्वास को होशपूर्वक नियंत्रित करने का अभ्यास, कई प्राचीन परंपराओं की आधारशिला रही है और अब आधुनिक विज्ञान द्वारा इसके गहन लाभों के लिए इसे अपनाया जा रहा है। अनगिनत व्यक्तियों ने सचेतन श्वास के नियमित अभ्यास के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में गहरा बदलाव का अनुभव किया है। यह बदलाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तक भी फैले हुए हैं। सचेतन श्वास लेने का सरल कार्य पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर सकता है, जो शरीर को आराम करने और ठीक होने में मदद करता है। उदाहरण के लिए सारा का मामला लें, जो एक युवा पेशेवर है जो चिंता और घबराहट के दौरे से जूझ रही है। उसके दिन भारी तनाव से भरे हुए थे और उसकी रातें बेचैन थीं। उसकी नौकरी और निजी जीवन के लगातार दबाव ने उसे थका हुआ और निराश महसूस कराया। विभिन्न दवाओं और उपचारों की कोशिश करने के बावजूद उसे बहुत कम राहत मिली। दवाओं के दुष्प्रभावों ने अक्सर उसे और भी बुरा महसूस कराया और पारंपरिक चिकित्सा सत्रों ने उसे तत्काल आराम नहीं दिया, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। सारा चिंता और निराशा के चक्र में फंस गई। हालांकि जब उसे प्राणायाम के बारे में पता चला तो उसके जीवन ने बेहतरी की ओर रुख किया। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण की प्राचीन प्रथा,
ने उसे अपनी चिंता को प्रबंधित करने का एक नया तरीका प्रदान किया। उसने विभिन्न तकनीकों का पता लगाना शुरू किया और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के एक समुदाय को पाया जिन्होंने उसकी यात्रा का समर्थन किया। नाड़ी शोधन और भ्रामरी, जिसे मधुमक्खी श्वास के रूप में भी जाना जाता है, जैसी सरल श्वास तकनीकों के लगातार अभ्यास के माध्यम से सारा ने अपनी श्वास को नियंत्रित करना और अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करना सीखा। इन तकनीकों ने उसे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी चिंताओं को दूर करने में मदद की। उसने अपने चिंता के स्तर में उल्लेखनीय कमी और आंतरिक शांति की एक नई भावना देखी। उसकी नींद में सुधार हुआ और वह अपने जीवन के बारे में अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करने लगी। परिवर्तन उल्लेखनीय था और यह सब सचेतन श्वास के सरल कार्य से शुरू हुआ। इसी तरह कई एथलीटों, कलाकारों और उद्यमियों ने श्वास क्रिया के माध्यम से संवर्धित फोकस, रचनात्मकता और प्रदर्शन की सूचना दी है। एथलीटों के लिए श्वास क्रिया सहन शक्ति और पुनर्प्राप्ति समय में सुधार कर सकती है। कलाकारों को लगता है कि यह उन्हें रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी दिनचर्या में विशिष्ट श्वास अभ्यासों को शामिल करके वे जागरूकता के उच्च स्तर तक पहुंचने और अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने में सक्षम है। श्वास क्रिया एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या पेशा कुछ भी हो, अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए कर सकता है। चाहे आप तनाव कम करना चाहते हो, प्रदर्शन बढ़ाना चाहते हो या बस अपने व्यस्त दिन में शांति के क्षण खोजना चाहते हो, श्वास क्रिया एक सरल और प्रभावी समाधान प्रदान करती है। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। धन्यवाद। पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।